तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे मिनी प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये प्रोग्राम है क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, ठीक है, कि क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द फॉलोइंग इनपुट फ्रॉम द पेशेंट एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, मतलब जो डॉक्टर पेशेंट से सवाल जवाब करता है, ठीक है, तो हम यही सवाल जवाब पेशेंट से करेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे और फिर उसको डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा होने वाला है। व्हाट डिड यू ईट लास्ट नाइट, डिड यू टेक एनी मेडिसिन, व्हेन डिड दिस हैपन टू यू। ठीक है, तो ये 3 सवाल हम लेंगे। हमने पिछले वाले प्रोजेक्ट में fgets यूज़ किया था, fputs यूज़ नहीं किया था, तो इसमें हम यूज़ करेंगे fgets और fputs ही यूज़ करेंगे हम। तो देख लेते हैं सब, क्योंकि तीनों क्वेश्चंस हैं और हमें आंसर चाहिए, वो भी स्पेसेस में, तो हम इनपुट लेंगे वेरी स्ट्रिंग्स का, जिसमें हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 इसको हम दे देंगे 15। ठीक है, और इसी तरह कॉमा डाल के क्वेश्चन नंबर 2, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चंस हैं। लूप्स जब हम पढ़ेंगे तो ये और मज़ीद हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 ले लिए, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ठीक है, तो डिस्प्ले के लिए हमें fputs का इस्तेमाल करना है, तो fputs, यहाँ पर हम अपना सवाल लिख लेते हैं, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं सवाल। व्हाट डू यू ईट लास्ट नाइट। ठीक है, तो और इसको हम दूसरा इसमें पास करेंगे अपना स्टैंडर्ड आउट। ठीक है, और इस तरह ही हम fgets लिखेंगे क्वेश्चन 1, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसी तरह साइज ऑफ ऑपरेटर डाल के इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम फिर स्टैंडर्ड इन। ठीक है, तो सेव कर लेंगे और इसी तरह इसको हम 2 दफ़ा पेस्ट कर देंगे। वेरिएबल्स चेंज कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस भी हम चेंज करेंगे। डिड यू टेक एनी मेडिसिन, क्या आपने कोई मेडिसिन ली थी, तो इसको हम, और थर्ड है व्हेन डिड दिस हैपन टू यू। ठीक है, ये वाक़या कब पेश आया। ठीक है, तो इस तरह हो गया। अब इसको हम आउटपुट पर डिस्प्ले करेंगे। तो अब मैं printf का इस्तेमाल कर लेता हूँ। printf का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम बहुत इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं ये। तो ज़रा आउटपुट मैं अच्छा दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ये अपने पिछले प्रोजेक्ट से ही उस रेक्टेंगल जो हमने बनाया था उसको मैं कॉपी कर लूँगा।
ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लूँगा क्वेश्चन आंसर्स। आप कोई भी क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पेशेंट ही हो। ठीक है, उसके बाद मैं printf, ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन होगी और पेस्ट कर देंगे। ये होगा हमारा आंसर, ये बताएगा हमारे आंसर को। तो यहाँ पर हम अपना स्ट्रिंग लिख लेते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर QS1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और उसको 2 दफ़ा पेस्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। वेरिएबल भी इस तरह चेंज कर लें आप, 2, 3। और क्वेश्चंस आपको एक दफ़ा दोबारा कॉपी करने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए टाइम तो लगता है। ठीक है, और सही बात है, अब जितना बड़ा और जितना अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे, जिसकी लॉजिक अच्छी होगी, जिसकी सेंस अच्छी होगी, और इसी तरह वो फिर आप क्या आगे हेल्प करेगा। ठीक है, तो बस एग्जीक्यूट करके देखते हैं। व्हाट डू यू ईट लास्ट नाइट? क्या खाया था? फिश लिख लेते हैं, फिश। ठीक है, डिड यू टेक एनी मेडिसिन? नो। व्हेन डिड दिस हैपन टू यू? लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए क्वेश्चन आंसर्स। कितने नीट और कितने प्यारे अंदाज में आ गए हैं, बिल्कुल जैसे किसी कॉपी पे हमने क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हों। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह के आप और भी क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम आप अपने दोस्त को भेज सकते हैं। ठीक है, उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर शोकेस कर सकते हैं आप ये प्रोग्राम। और इसी तरह बस इसमें मैं इसकी अलाइनमेंट ठीक कर लूँ। चलिए, ये अलाइनमेंट रेक्टेंगल बॉक्स की ठीक हो गई है और क्वेश्चंस भी ठीक आ गए। तो ये था हमारा दूसरा मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम जैसे जैसे आगे हम अपने टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे। ठीक है, और बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट्स हम बनाएंगे और इसी तरह हम इन प्रोजेक्ट्स को भी और मज़ीद बेहतर और ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक आपके लिए मैं और एज अ टेस्ट असाइनमेंट एज एन असाइनमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। ठीक है, वो आप बनाएं। ठीक है, उसका कोड बेशक आप कमेंट में पेस्ट कर दें। ठीक है, तो वो फिर देखते हैं कैसा है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, बाकी आप ये प्रोजेक्ट जो मैंने आपको सिखाए हैं, बताए हैं, ये आप ख़ुद ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।